हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलिए इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं, फिर इस टॉपिक को बंद करके आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं जो टेट की जो पिछले साल जो परीक्षाएं हुई हैं, जो एग्जाम लास्ट ईयर्स में हुए हैं, उनमें एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज एक नज़र में उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि अब क्या होने लगा है ना कि संख्या बैठने वालों की बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अब एग्ज़ाम पहले जैसा नहीं रहा कि सीधे सीधे आपसे एलसीएम पूछेंगे या एचसीएफ पूछेंगे। अब क्वेश्चनों को एलसीएफ एलसीएम पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है। तो उन्हीं क्वेश्चन को आज थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ेंगे। देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो टेट में, यूपी टेट में भी हो सकते हैं, किसी और स्टेट के टेट में भी हो सकते हैं, लास्ट ईयर में पूछे गए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तीन यानी फर्स्ट थ्री जो है क्रमागत मतलब होता है कंटिन्यूअस यानी लगातार सम संख्याएं, इवन नंबर्स का हमें मैसे और लेसे निकालना है। ध्यान रखना, तीन संख्याएं चाहिए और कैसी, लगातार और सम इवन नंबर चाहिए। तो देखिए, इवन नंबर कौन से होंगे, पहला इवन नंबर होता है 2, सेकंड इवन नंबर अगर हम देखें होता है 4 और तीसरा इवन नंबर होता है 6। ये है क्रमागत इवन नंबर। और इन तीनों का आपको मैसे और लेसे निकालना है, जो कि आप इजीली निकाल लेंगे क्योंकि हम पहले मैसे लेसे निकालने का तरीका आपको समझा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपको बताया था मैसे और लेसे में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है कि दो प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो 6 और 11 की रेशो में है, 6:11 में है। तो वो कहते हैं इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 462 है। तो उनका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। अब क्या करना है, देखिए ये है रेशो, अनुपात में दे रखा है और यहाँ लेसे दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, इस रेशो को हटाने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमने x ले लिया, तो पहला नंबर 6x हो गया और दूसरा हो गया आपका 11x। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो करेंगे क्या, 6 × 11 × x और इसे हम एलसीएम के इक्वल रख देंगे और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 462/6 × 11। इसे आप काटेंगे तो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए 11 से करेंगे तो 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 और 6 से 42, यानी x की वैल्यू जो है 7। ये तो मैंने आपको पूरा इसका तरीका करके बतला दिया। अब अगर आप नंबर निकाल लेंगे तो नंबर आ जाएंगे 42 और ये हो जाएगा 77। अब आप इनका एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब डायरेक्टली एग्जाम में करना क्या है, यदि आपको दो नंबर दे रखे हैं और उनके बीच में रेशो दे रखी है और उसके बाद उनका एलसीएम दे रखा है, तो आप क्या करें, वो जो रेशो आपको दे रखी है, ये सॉल्व करने का तरीका आंसर निकालने का, उस रेशो को मल्टीप्लाई में लिख लें, यानी 6 × 11 और जो एलसीएम आपको गिवन है उस एलसीएम को इनसे डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वो रेशो की वैल्यू आएगी, यानी जो ये बीच में दो बिंदी लगी ना, इनको हटाने के लिए वो वैल्यू निकल जाएगी। जैसे यहाँ पर ये 7 आ गया, फिर आप उससे नंबर निकाल लें और नंबर निकाल के आप उसका एचसीएफ आप फाइंड कर लें। स्टेप करेंगे तो आप ऐसे, वही चीज़ मैंने आपको डायरेक्ट बताई है, मैंने डायरेक्ट ये बता दिया कि 462/6 × 11 आपने को करना है। सीधे ये करके भी आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछते हैं हम। इसमें मैंने इन दोनों पहले दोनों क्वेश्चनों में ऑप्शन नहीं दिया, कोई ऑप्शन वाले क्वेश्चन है क्योंकि इनके जो आंसर हैं वो ऑप्शन से हमें नहीं मिलेंगे। अब जब हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखना इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। वे छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो क्या हो, पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर भी हो और 10, 12, 15 और 18 से डिवाइड होता है। तो अब हमें क्या ढूंढना है, छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है और दूसरी कैसी हो, पूर्ण वर्ग भी हो। देखिए नीचे अगर हम ऑप्शन देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम एलसीएम निकालें फिर उसका पूर्ण वर्ग बनाएं, उससे अच्छा कि नीचे ऑप्शन से हम इसको सॉल्व करें, वो इजी भी है। देखिए नीचे जो संख्या दे रखी है, जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं ये सारे पूर्ण वर्ग ही है, कंप्लीट स्क्वायर है। 1600 का भी स्क्वायर हो जाता है, 900 का भी स्क्वायर रूट आ जाता है, मतलब इसका भी और इसका भी। अब हमें ढूंढना क्या है, छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है। तो हम इनमें भी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 900। अब देखिए 900 पूर्ण वर्ग तो है ही, 30 का स्क्वायर है।
अब देखते 10 से 900 कट ही जाता है, सबको मालूम है। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से 1 84 आ गया 6, रिमाइंडर 60 हो गया, 12 5 60, यानी 12 से भी डिविजिबल है। 15 की टेबल पढ़े तो 15 6 90 होता है, तो 15 से डिविजिबल है ही। 18 की टेबल पढ़े तो 18 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 900 इसका आंसर होगा। कोई सॉल्यूशन करने की आपको जरूरत नहीं है, ओरली आप इसको कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू से हो जाएंगे ऐसा नहीं है, ऑप्शन देखकर हो जाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन देख करके जरूर सॉल्व किए जा सकते हैं जल्दी से। देखिए नेक्स्ट 4 भी ऐसा ही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 122 और 243 को भाग देने पर, यानी उस संख्या से अगर हम इन दोनों नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितने आने चाहिए, 2 और 3 आने चाहिए, 2 और 3 रिमाइंडर आना चाहिए। अब हमसे पूछा गया है बड़ी से बड़ी संख्या, नीचे ऑप्शन देखते हैं। अब इनमें सबसे, जब बड़ी से बड़ी बात कर रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं। देखिए 12 24 30 120, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 120। अब 120 से अगर हम 122 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम चलेगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। 243 को 120 से डिवाइड करें तो चलेगा 2 टाइम, 12 24, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। इसका मतलब 120 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम इसको भाग दें यानी डिवाइड करें तो 2 और 3 रिमाइंडर आएगा। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी थी इसलिए हमने सबसे बड़ी संख्या ढूंढ ली, इसमें छोटी संख्या ढूंढनी थी इसलिए हमने 900 को यहाँ पर ऑप्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार टेट ही नहीं बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या है वो क्वेश्चन। कहते हैं 3 चौराहे हैं, उन पे ट्रैफिक लाइट लगी है जो आपने देखी है। अब वो जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो कब जलती हैं, 1 मिनट, ये 1 मिनट पर है, 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद जो है वो बदलती जाती है। मतलब अगर ग्रीन है तो येलो हो जाती है या रेड हो जाती है, इस तरह से बदलती है। तो वो कहते हैं कि अभी वो जो चेंज हुई थी वो 750 पर चेंज हुई थी, 750 AM पर बदली थी। तो नेक्स्ट कितने टाइम के बाद ही बदल जाएंगे, किस टाइम पर बदलेंगे अब जाएंगे। तो देखिए पहली बात तो ये मिनट है, ध्यान रखना, इसको पहले सेकंड लिखिए, कुछ बाकी सब सेकंड में। तो 60 75 90 इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है, उनमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है। आपको डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं होगा कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर दीजिए, लेकिन याद रखना चौराहे की ट्रैफिक लाइट हो या कुछ इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि ये मिनिमम टाइम के बाद बदलती है, कम से कम समय लेती है बदलने में। बहुत ज़्यादा समय कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए तो इनमें बिना कहीं ही, भले उन्होंने कहीं कहा एलसीएम के लिए, लेकिन हमें इनमें क्या करना है, 60 75 और 90 का एलसीएम निकालना है। चलिए इनका एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। 60 75 और 90 एलसीएम का ये मेथड हम पहले पढ़ ही चुके हैं। ये हो गया 30, 75 डिविजिबल है ही नहीं, ये हो गया 45, फिर 2 से कर दीजिए, ये हो गया 15, ये 75 और ये हो गया 45। 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 25 और 15, फिर आपका कैंसिल हो जाएगा 5 से 1 5 और 3, फिर 5 से 1 1 3 और लास्ट में आ गया आपका 1 1 1, सारे 1 1 आ गए ना। अब देखिए इतना सारा वो हो गया। अब इनकी क्या करना है, एलसीएम निकालना, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300, 300 3 900, यानी 900 सेकंड के बाद बदलेंगे। अब ये सेकंड में है ना, हमें टाइम निकालना है, तो इसे क्या करेंगे, आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, 900 अपॉन 60। जब आप 60 करेंगे इस 0 से 0 कैंसिल ही आ जाएगा 15 आप, यानी ये 15 मिनट के बाद जो है वो दोबारा बदल जाएगी। अब हमें क्या देखना है, टाइम देखना है, 15 मिनट के बाद बदलती हैं। तो 750 में 15 मिनट कब होंगे, देखिए 750 है, 10 मिनट होने के बाद 8 बज जाएंगे और फिर आगे 5 मिनट होने पर 15 मिनट हो जाएंगे, यानी 8 5 पर ये जो है दोबारा बदलेंगे, 8 5 AM। तो इस तरह से हम इसका टाइम फाइंड करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, कि कोई दूध वाला है, उसके पास एक टंकी में 75 लीटर दूध है, एक टंकी में कितना दूध है, 75 लीटर, और दूसरी टंकी में उसके पास 45 लीटर दूध है।
अब वो कहते हैं कि एक ऐसा बड़े से बड़े नाप का बर्तन बताओ जिससे वो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नाप सके, ऐसा नाप का बर्तन बताना। तो अब कैसा पूछते हैं, बड़े से बड़ा, और जब बड़े से बड़ा का बात हो तो बात होती है हाईएस्ट, और हाईएस्ट का मतलब होता है HCF। यहाँ ये नहीं कहा HCF से निकालो, लेकिन हमें समझ में आ गया कि बड़े से बड़ा नाप का बर्तन चाहिए जिससे पूरा हो जाए, तो उसका मतलब हमें यहाँ HCF निकालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 75 और 45 का हम यहाँ पर HCF निकाल लेंगे, और वो जो HCF आएगा वही इसका सीधा सीधा आंसर होगा। ये थे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हमने आपको बताया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी अभ्यास के लिए आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।